मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही अहम खबर ले आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल कमेटी की अपील पर बाद नमाज जुमा शहर की तमाम मसाजिद पर फर्जंदान तौहीद ने पुरजोर एहतजाज किया और मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वक्फ तरमीमी कानून को मनसूख किया जाए और ये कानून मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं और मुसलमान उस वक्त तक एहतजाज करते रहेंगे जब तक कि इस कानून को मनसूख नहीं कर दिया जाता। अब आइए मैं उस खबर की तरफ आपको ले आना चाहता हूँ। बोधन में मोहम्मद एजाज नामी एक नौजवान की वलीमा तकरीब थी। जैसे जानते हैं, शादी भी एक खुशी का मौका होता है, लेकिन मोहम्मद एजाज की शादी इसलिए याद रखी जाएगी कि इस शादी की वलीमा तकरीब में वक्फ कानून 2025 के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। मजलिस के साबिक इंचार्ज काउंसलर मोहम्मद सुमेर की क़यादत में उनके और दोस्तों ने निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल कमेटी की जानिब से तबाह किए गए प्ले कार्ड्स को पकड़कर एहतजाज दर्ज करवाया। शादी की एक तकरीब में वक्फ कानून के खिलाफ गम और गुस्से का एक अजीब सा मुजाहरा देखने में आया। ये जो शादी की तकरीब है, ये वलीमा तकरीब है, बहुत दिनों तक याद रखी जाएगी। तारीख ना जब भी तारीख लिखेगा और जब एहतजाज का जिक्र आएगा वक्फ कानून के खिलाफ, तो एहतजाजों के जिक्र के साथ साथ इस बात को उन्हें अवैधता के साथ जो सो तहरीर करेगा कि एक शादी की तकरीब में भी वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाज किया गया। मैं मुबारकबाद देता हूँ मोहम्मद एजाज को, मोहम्मद सुमेर को और तमाम ही उनके दोस्त अहबाब को, जिन्होंने इस खुशी के मौके पर भी अपने गम और गुस्से का इजहार किया। जरूरत है इस बात की कि हम मुकम्मल तौर पर एहतजाज से जुड़ जाएं। ये एहतजाज किसी शख्सी मफाद के लिए नहीं, मिली मफाद के लिए है। आज इस कानून के तहत हुकूमत लाख तावीलात पेश करे। ये हकीकत है कि आज हमारे मदारिस खतरे में है, हमारे कब्रिस्तान खतरे में है, हमारी दरगाहें खतरे में है, हमारी खानखाएं खतरे में है और कई बेशुमार ऐसी इमला के जो दीनी मदारिस के लिए दीनी जो सो मामलात पे जो सो इस्तेमाल होती है, आज वो सब खतरे में है। आज कई ऐसी औकाफी जायदादें हैं जिनके दस्तावेजात हमारे पास मौजूद नहीं है। वह गज़ट में उनका इखराज है, लेकिन हम दस्तावेजी सबूत पेश नहीं कर सकते, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि मुखय्यर हजरात ने मिल्लत की फलाह बहबूद के लिए अपनी इमलाकों को, अपनी जायदादों को, अपनी जमीनों को वक्फ कर दिया था ताकि मिल्लत के गरीब लोगों की फलाह बहबूद मुमकिन हो सके। तो वो दौर ऐसा था कि जब दस्तावेजात का तैयार होना बहुत मुश्किल था। तो बहुत सी ऐसी जायदादें हैं जो कम से कम 300-400 साल पुरानी भी हैं जिनमें, और कोई 100-150 साल पुरानी भी हैं, कोई 50-60 पुरानी भी हैं। तो बहरहाल कई जायदादों के हमारे पास दस्तावेजात मौजूद नहीं है और यहाँ पर शर्त रखी गई है कि दस्तावेजात का होना लाजमी है और कलेक्टर को इख्तियार दिए गए इस कानून के तहत कि वो किसी भी ऐसी जायदाद जिसके दस्तावेजात मौजूद ना हो अपने तौर पर फैसला ले सकता है। मैंने जैसा कि कहा कि निजामाबाद में कुछ अगर ऐसी जायदाद है जैसे कब्रिस्तानी है, अगर हम अपने दस्तावेज सबूत पेश नहीं कर सके तो कलेक्टर को इख्तियार है कि उसे सरकारी अराजी करार दे। बहरहाल कब्जे की कोई ना कोई कोशिश की जा सकती है, गुंजाइश रखी गई है और दीगर तबकात के तो अफराद को उसमें शामिल किया गया है। इसलिए शामिल किया गया कि मुसलमानों की दलीलों को, मुसलमानों के तावीलात को पश्चिम कुछ डाला जा सके। ये दोनों मुखालिफत करेंगे तो इनकी बात को अहमियत और फौकियत दी जाएगी। तो बहरहाल खतरा मंडला रहा है हमारे सरों पर, मिल्लत का मजमूई मफाद खतरे में है, तो लिहाजा मुसलमानों को एहतजाज करना था। और निजामाबाद के मुसलमानों ने, मैं मुबारकबाद देता हूँ निजामाबाद के तमाम ही मुसलमानों को जिन्होंने बाद नमाज जुमा इस एहतजाज में हिस्सा लिया, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। जरूरत है हम अपने गम और गुस्से का इजहार करें। इस मुल्क में दस्तूर की बालादस्ती है, दस्तूर की हुकूमत है, यहाँ जमहूरी निजाम कायम है जिसके तहत हमको इस बात की खुली आजादी है कि हम अपना एहतजाज दर्ज करवाएं। आज हुकूमत ने जो कानून लाया है, दस्तूर की कई शकों को नजरअंदाज किया गया है और बाद अपना धमकी दी जा रही है कि अगर तुम इस कानून की मुखालिफत करोगे तो तुमको कानूनी कशाकश का सामना करना पड़ेगा। तो हम सवाल ये करते हैं कि तुम कानून की हमको धमकी देते हो, तो सवाल ये है कि तुम कितनी कानून की पासदारी करते हो? क्या तुमने इस दस्तूर को, इस कानून को अहमियत दी है इस बिल के पास करते हो? ये बहुत बड़ा सवाल है। मुसलमान सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं क्योंकि इस मुल्क के कानून पर उनको भरोसा है। दस्तूर के चौखटे में, कानून के दायरे में रहते हुए मुसलमान अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं और दर्ज करवाते रहेंगे। अगर तुम गिरफ्तारियों की धमकी दोगे तो मुसलमान गिरफ्तारियां पेश करने के लिए भी तैयार है। सवाल यह है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की 20 करोड़ आबादी है। अगर मुसलमान जेल भरों के जहन बनाते हुए जैसे मैदान में उतर गए और जेलों का रुख करे खुद अपनी मर्जी से रजाकाराना तौर पर, क्या तुम्हारे जेलों में इतनी गुंजाइश है कि 5-7 करोड़ मुसलमानों को जेलों में भर सको? हुकूमत को सोचने की जरूरत है। इस मुल्क में जमहूरियत का राज है, डिक्टेटरिज्म नहीं है कि तू धमकी दो। पार्लियामेंट में ठहर कर जो सब एक जिम्मेदार वजीर
अगर धमकी देता है तो बहुत ही शर्मनाक बात है। और मुसलमान किसी धमकी से डरने वाला नहीं है। सड़कों पर उतर कर मुसलमानों ने बता दिया कि हम डरने वाले नहीं है। हम दस्तूर को मानते हैं, कानून का एहतराम करते हैं और कानून के दायरे में रहकर मुमकिन एहतजाज करते हैं, ये तय है। यही बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की और तमाम मुसलमान उसकी बात को मानते हुए उसके साथ चलने के लिए तैयार है और चल रहे हैं। मरहलेवार एहतजाज चलते रहेगा, उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक इस कानून को मनसूख नहीं कर दिया जाता। मैं एक बात की और वजाहत कर देना चाहता हूं। बेशतर जगह मैंने देखा कि वक्फ बिल मुस्तरद करो नहीं, ये अब वक्फ बिल नहीं रहा। ये वक्फ बिल उस वक्त तक था जब तक ये पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पास नहीं होगा और उस पर सदर जमहूरिया ने दस्तखत नहीं कर दी। जिस दिन 8 अप्रैल को सदर जमहूरिया ने इस बिल पर दस्तखत कर दी, वो कानून बन गया। अब बिल नहीं रहा, ये कानून हो चुका है, बल्कि उस पर अमर आवरी के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। तो लिहाजा इस वक्फ कानून को अब मनसूख करने का मुतालबा करने का है। We reject. We reject. We reject. रद्द करो, रिजेक्ट करो।